मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और विधानसभा का चुनाव में जीत के आऊंगा। जिस तरह की बीजेपी दावे कर रही है तो बीकानेर को भी कोई मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। तो इस बार तो उनका कोई मुख्यमंत्री बनना है नहीं। इस बार मुख्यमंत्री बनेगा कांग्रेस का। प्रधानमंत्री जी ने ऐसी रोड बनाई है जिसमें बिना पैसे के नहीं चल सकते, इसलिए पैसा फेंको और तमाशा देखो। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी बहुत पहले दे चुकी है। कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश जुड़ गए तो कांग्रेस युक्त भारत हो रहा है। और इन चुनावों में जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 4 राज्यों में जो हो रहे हैं, इनमें भी कांग्रेस जीतेगी। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा और आज न्यूज 24 पर हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला। बीकानेर से आते हैं वो और बीकानेर में हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भव्य, बहुत बड़ी और जिस तरह से उस रैली की तस्वीरें आ रही हैं, काफ़ी सफल रैली बताई जा रही है। आज डॉक्टर बी.डी. कल्ला से जानने की कोशिश करते हैं बीकानेर संभाग से लेकर पूरे राजस्थान की तस्वीर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 में। सर, बीकानेर में प्रधानमंत्री की रैली को कितना सफल मानते हैं आप? प्रधानमंत्री जी की जो रैली हुई थी उसमें मुझे प्रोटोकॉल ड्यूटी मिली हुई थी। मैंने उनको रिसीव किया और उनके साथ जो सरकारी कार्यक्रम था उसमें भी मैंने, भजन लाल जी ने और भवन सिंह जी ने हिस्सा लिया। वहाँ तो उन्होंने सरकार से संबंधित बातें की, लेकिन उसके बाद जो पब्लिक मीटिंग उन्होंने की थी, उस पब्लिक मीटिंग में उनका भाषण कोई बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा। इसलिए अच्छा नहीं लगा कि जो टोल रोड बनी है उसके बारे में तो बीकानेर के लोग ये कहते हैं कि भाई ठीक है, एक हिस्सा हमारे यहाँ से निकला है और टोल रोड कमर्शियल रोड है वहाँ बिना टोल दिए कोई भी व्यक्ति गुजर नहीं सकता। तो पैसा फेंको और तमाशा देखो। बिना टोल के कोई चल नहीं सकता, तो आम आदमी को उससे फ़ायदा नहीं हुआ। लोगों को ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो वो बीकानेर को रेल के कारखाने के विस्तार के बारे में कुछ दे के जाएंगे, आईजीएनपी इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसा दे के जाएंगे, रेल बाईपास का कोई पैसा मंजूर करेंगे, अथवा सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत पोटास हमारे ज़िले में मिला है तो पोटास आधारित कोई बड़ा कारखाना दे के जाएंगे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। केवल मात्र टोल रोड्स के उद्घाटन करके और एक ईएसआई की डिस्पेंसरी 30 बेड की थी, उसका उद्घाटन करके उन्होंने इतनी कर दी। और जो पब्लिक मीटिंग की उसमें कांग्रेस के बारे में भला बुरा कह गए। उन्होंने जो कांग्रेस की परिभाषा दी उससे हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, उसका विरोध करते हैं। कांग्रेस की क्या पहचान, इसका उत्तर है त्याग, तपस्या और बलिदान। आज कांग्रेस ने लगभग 67 वर्ष तक इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों, राजाओं, जागीरदार और जमींदारों, इनकी तेरी गुलामी से पूरे देश को मुक्त किया। तो उन्होंने 3 पीढ़ियाँ जेलों में रही। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, मोतीलाल जी नेहरू, इंदिरा गांधी जी। बीकानेर में हमारे मग्गाराम जी वैद्य जी, उनकी बुआ और उनका लड़का राम नारायण जी। यानी ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि कांग्रेस के लोगों ने 3 पीढ़ियाँ जेलों में रही, बलिदान दिया। इन्होंने तो कोई उंगली नहीं, कोई नाखून भी नहीं कटाया देश के लिए, और आज वो कांग्रेस के बारे में व्याख्या करने लगे हैं। ये प्रधानमंत्री जी के लेवल पर लोगों को उचित नहीं लगा। जी, प्रधानमंत्री के स्तर पे लोगों को उचित नहीं लगा, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत का नारा तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी बहुत पहले दे चुकी है और उसी तरह से आक्रामक अंदाज में पार्टी तैयारी भी कर रही है। बीकानेर के हालात राजनीतिक रूप से आप कहां पाते हैं? देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत की बात उन्होंने की, लेकिन आपने देखा होगा कि कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश जुड़ गए तो कांग्रेस युक्त भारत हो रहा है। और इन चुनावों में जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 4 राज्यों में जो हो रहे हैं, इनमें भी कांग्रेस जीतेगी। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम ये कांग्रेस ने लागू की राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटका में भी ये लागू की। उसका परिणाम क्या हुआ कि लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिए, क्योंकि लाखों परिवार जो हैं इस ओपीपीएस से संबंधित हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी
कि प्रधानमंत्री और सीतारमण जी जो वित्त मंत्री जी वो खुलेआम कह रहे हैं कि हम ओपीएस के खिलाफ हैं, ये गलत कर रहे हैं। तो जो जनमानस है, और उसके बाद राजस्थान में पर्टिकुलरली जो 10 गारंटियां दी गई है, जिसके अंतर्गत 500 रुपये में 75 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली फ्री, कुओं पर 2000 यूनिट फ्री। इसका मायने क्या है कि एक वर्ष में किसानों को लगभग 2 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी एक कुएं पर। इसी प्रकार 1000 रुपये सबकी पेंशन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा जिसके अंतर्गत 15 लाख का जो इलाज फ्री था वो बढ़कर 25 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया। दुर्घटना बीमा जो है वो 10 लाख तक की बढ़ा दी गई। इसके अलावा जो व्यक्ति मनरेगा में अथवा इंदिरा गांधी शहरी बेरोजगारी योजना में काम कर रहा है, उनको 100 दिन की जगह 125 दिन की मजदूरी दी जा रही है। अन्नपूर्णा योजना में जो पहले केवल गेहूं निःशुल्क मिलता था, उसकी जगह तेल, चीनी और उसके साथ साथ दाल, मिर्च मसाले, ये अन्नपूर्णा योजना में फ्री दिए जाएंगे। ये जो 10 गारंटियां दी गई है, ये अपने आप में ऐसी गारंटियां हैं जिसके कारण बीजेपी का कोई एक तरह से असत्य भाषण नहीं चलने वाला। बीजेपी ने ये कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। 9 वर्ष में 18 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए था, 18 लाख को भी नहीं मिला। लेकिन ये बात तो उतनी ही समान रूप से कांग्रेस पार्टी पर भी लागू होती है। और दूसरी बात, डॉक्टर बीडी कल्ला, आपने कहा कि कांग्रेस की 3 पीढ़ियां जेल में गई, तो कांग्रेस ने इस देश में सबसे लंबे समय तक शासन भी किया, ना सिर्फ देश में बल्कि राज्य में भी आज आपकी सरकार है। और बहुत बार, बहुत लंबे समय तक प्रदेश में भी कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री प्रदेश ने देखे हैं। लेकिन बीकानेर संभाग में आप जैसे कद्दावर नेता के नजरिए से जब हम किसी प्रधानमंत्री को वहां पर देखते हैं और हजारों करोड़ की योजनाओं का वहां पर शिलान्यास और उद्घाटन होता है, तो जनता में मैसेज, जनता में प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान, वहां पर जो तस्वीरें हमने देखी वो क्या बताती हैं? देखिए, मैं स्वयं वहाँ मौजूद था। अब तक राजस्थान में जितनी भी प्रधानमंत्री की मीटिंगें हुई है, उसमें सबसे कम संख्या में लोग वहाँ उपस्थित थे। एक पुलिस वाले से जो इंटेलिजेंस का है, हमने पूछा भाई कितने लोग थे, उसने कहा 30-35 हज़ार लोग थे। और प्रधानमंत्री जी को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो भाषण देने में आनंद आ रहा है, जैसे वो लच्छेदार भाषण देते हैं। वो तो एक भाषण का कोरम पूरा कर गए। लेकिन हकीकत में बीकानेर का दौरा जो उनका रहा, उससे हमारे बीकानेर लोग जो चौपालों पर, पाटों पर, चाय पट्टी में बैठकर बातें करते हैं कि बीकानेर को क्या मिला। टोल रोड, उस टोल रोड पे कितने लोग जाएंगे, और जाएंगे तो बिना पैसे नहीं जाएंगे। मैंने कहा ना, बीकानेर में ये हो गया, भाई प्रधानमंत्री जी ने ऐसी रोड बनाई है जिसमें बिना पैसे के नहीं चल सकते, इसलिए पैसा फेंको और तमाशा देखो। इसका सार ये बीकानेर के लोगों ने पाटा गजट में निकाला, और कुल मिलाकर बीकानेर ठगा सा रह गया। 9 वर्ष बाद प्रधानमंत्री जी आए थे, तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि वो यहाँ पर कोई जो रियासत काल में हमारा जो कारखाना है रेल का, उसका विस्तार करके जाएंगे। रेलवे फाटकों की समस्या है, उसका कोई रेल बाईपास देके जाएंगे, कोई राजकीय उपक्रम खोल के जाएंगे, ड्राई पोर्ट खोल के जाएंगे। कुछ भी नहीं मिला। प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा एक तरीके से अख्तियार वाला नेता होता है, और वो इतने बड़े संभाग में आकर नई चीज़ कुछ भी नहीं देके जाए, तो लगता है कि बीकानेर को ठग लिया, बीकानेर ठगा सा रह गया। जी, तो बीकानेर प्रधानमंत्री की यात्रा को असफल बताना है डॉक्टर बीडी कल्ला का। कल्ला साहब, जब हम संभागवार राजस्थान का विश्लेषण करते हैं तो लगभग हर संभाग से मुख्यमंत्री राजस्थान की कुर्सी में पहुंचा। बीकानेर को ये सौभाग्य नहीं मिल पाया है आज तक। प्रधानमंत्री आए थे तो संकेत इस तरह के भी मिल रहे थे कि वो कोई राजनीतिक संदेश देकर जाएंगे, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ विपक्ष के नेता हैं, अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री हैं। आपको लगता है कि कुछ इस तरह की सुगबुगाहट, अगर जिस तरह की बीजेपी दावे कर रही है, तो बीकानेर को भी कोई मुख्यमंत्री मिलना चाहिए? देखिए, इस बार तो राजस्थान में जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, तो इस बार तो उनका कोई मुख्यमंत्री बनना है नहीं। इस बार मुख्यमंत्री बनेगा कांग्रेस का,
और निश्चित रूप से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब लोग जो हैं धीरे धीरे समझ गए हैं कि बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है। मैंने आपको बताया जैसे कि इन लोगों ने कहा था चुनाव से पहले, लोकसभा के चुनाव से पहले, कि हम काला धन लाएंगे और हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, किसान की इनकम दुगनी करेंगे। ये सारी बातें खोखली साबित हुई और जो चुनाव घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया वो चुनाव घोषणा पत्र अमली जामा नहीं पहन सका, जिसके कारण अब लोग ये समझ गए हैं कि ये लोग जो है कहते हैं वो करते नहीं। और जो महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, देश में लोगों को जो दिक्कतें हुई है, जो रसोई गैस महिलाओं को कांग्रेस के राज में 420 रुपये में मिलती थी, आज वो 1120 रुपये में मिल रही है। तो महिलाएं महंगाई से त्रस्त है, आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, रोज़गार के साधन मुहैया नहीं हुए। अभी इन्होंने एक योजना दी अग्निपथ, उसमें मात्र 4 वर्ष की नौकरी और 4 वर्ष की नौकरी के बाद छुट्टी, कोई पेंशन नहीं, कोई ग्रेजुएटी नहीं, कोई पीएफ नहीं। तो ऐसी नौकरी से क्या फ़ायदा, फिर वो क्या करेगा। तो इसलिए जनता की ये उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो रोज़गार के साधन मुहैया कराएं, महंगाई को कम करें और देश के लोगों को सहूलियत प्रदान करें। मैंने भाषण में सेफ हाउस में सुना कि कांग्रेस रेवड़ियाँ बांट रही है। आप क्यों नहीं बांटते? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको भी किसानों का कर्जा माफ़ करना चाहिए। कॉरपोरेट सेक्टर का कर्जा आपने माफ़ कर दिया, लेकिन गरीबों का, किसानों का कर्जा आपने माफ़ नहीं किया। हमारी सरकार ने लगभग 17,000 करोड़ का कर्जा जो कोऑपरेटिव बैंक्स का था, लैंड मॉर्गेज बैंक का था, वो हमने माफ़ किया। लेकिन जो कमर्शियल बैंक हैं, जो भारत सरकार के अंतर्गत हैं, उनका कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ। इसलिए जनता ठगा सा महसूस कर रही है। जी डॉक्टर कल्ला, अगर आपकी बात माने तो कांग्रेस इस बार रिपीट कर रही है, आप मजबूत स्थिति में अपने आप को पाते हैं। लेकिन मेरा जो सवाल था, आप और मुख्यमंत्री की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं, आप लगभग एक ही उम्र के लोग हैं। आप विधानसभा में 6 बार चुनकर आए हैं, 9 बार आपने चुनाव लड़े, आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, आपने आपातकाल का मुश्किल समय भी देखा। लेकिन आप बीकानेर के मुख्यमंत्री की जब बात आती है, बीकानेर संभाग से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। आपने कभी आला कमान को या कांग्रेस पार्टी को या आप ही नहीं बल्कि आपके आसपास के जो लोग हैं, उन्होंने कभी इस बात को जरूरी नहीं समझा कि हर संभाग का मुख्यमंत्री बनता है तो बीकानेर से क्यों नहीं? ऐसा है कि पूरा राजस्थान एक है, उसमें विधायक किसको चुनते हैं इस पे डिपेंड करता है। और मैं कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा, सीएलपी लीडर रहा, मुझे मौका मिला, मैं लीडर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का। लेकिन हमारी पार्टी में हम कभी ये नहीं कहते कि हम इस पद के दावेदार हैं। ये इसलिए नहीं कहना चाहिए कि जो एमएलए चुन के आते हैं और वो जिनका नाम लेते हैं वो हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर बन जाता है। तो इसलिए मैं इस रेस में अब तक नहीं रहा हूँ। और आगे जो हाईकमान जैसा करेगा, हम हाईकमान के साथ हैं। और विधायक जिस तरीके से आप जानते हैं कि अभी भी हमारे यहाँ घोषणा हुई है कि विधायक जिसे चाहेंगे वो राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। डॉक्टर कल्ला, राजनीति में जब आप आते हैं तो निश्चित रूप से राजनीति में राज्य में मुख्यमंत्री सबसे बड़ी कुर्सी होती है। आप सोचते हैं कि आप भी वहां तक पहुंचे? राजनीतिक महत्वाकांक्षा राजनेता की सबसे बड़ी अगर हम कहें कि सोच और नीति का हिस्सा होती है। देखिए, मुझे मेरे पार्टी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 4.5 वर्ष तक जो मुख्यमंत्री जी के पोर्टफोलियो हैं वो बिना उस पद को प्राप्त किए हुए मुझे दिए हुए हैं और मुझे उसका अच्छा तजुर्बा रहा। और इसमें क्या एम्बिशंस नहीं रखनी चाहिए। आप पार्टी के लिए काम करो, पार्टी जैसा कहे वैसा काम करते रहो। जी शिक्षा मंत्री जी, आपकी ये जो सादगी है, कभी कभी राजनीति में ये सादगी ही परेशानी बन जाती है। जब हम सुनते हैं कि जब आला कमान की तरफ से, यहाँ पर सचिन पायलट खेमे की तरफ से जब विरोध जताया जा रहा था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम के विकल्प ढूंढे जा रहे थे, तो डॉक्टर सीपी जोशी, डॉक्टर बीडी कल्ला, ये नाम आ रहे थे। क्या यही वजह है कि आपको मुख्यमंत्री की रेस में सबसे वरिष्ठता के क्रम में माना जाता है, इसलिए आपसे कहा गया कि आप अपना विकल्प बता दीजिए कांग्रेस के लिए बीकानेर में अगले चुनावों के लिए?
नहीं, मुझे किसी ने ऐसा विकल्प नहीं मांगा है, बल्कि जो सर्वे रिपोर्ट्स वगैरह आएगी वो निश्चित रूप से मुझे, मेरी जनता पर विश्वास है कि मेरे पक्ष में आएगा। मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और विधानसभा का चुनाव में जीत के आऊँगा। और फिर जो जैसा मैंने आपको बताया ना, हमारी कोई एम्बिशंस नहीं है, हम पार्टी के सच्चे प्रतिनिधि हैं और एम्बिशंस रखनी भी नहीं चाहिए। राजनीति में जो एम्बिशंस रखता है ना, उसको लोग गिरा देते हैं। इसलिए हम लोग अपना लाइन से चलते हैं और लाइन से चलने में ही फायदा है। जी जी। और जो लाइन से नहीं चलने वाले या फिर जरूरत से ज्यादा लाइन पर चलने वाले जो लोग हैं, दोनों ही जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में पिछले 4.5 साल दो लोगों के बीच, मुख्यमंत्री और सचिन पायलट के बीच जो कलह रही और जिस तरह का माहौल रहा प्रदेश में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उससे निराशा हुई। आप इस चुनाव में 4 महीने बाद चुनाव जब होने वाले हैं, आप कितना नुकसान उस वजह से पार्टी का देखते हैं डॉक्टर कल्ला अपने अनुभव से? देखिए, हमारी पार्टी में मतभेद हो मनभेद नहीं था और हमारे हाईकमान ने जो भी जिन जिन में इस तरह का मतभेद था उसको हल कर लिया है। और आप देखेंगे चुनाव में सभी लोग एकजुट होकर कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। दोनों नेताओं ने ये अपील की है कि हम मिलकर लड़ेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। तो अब वो बात भी ख़त्म हो गई है, जो भी छोटा मोटा मतभेद था वो दूर कर दिया गया है। जी, मेरा सवाल ये था कि अब मतभेद दूर होने से 4.5 साल में जो नुकसान हुआ है, क्या कांग्रेस पार्टी उसकी भरपाई कर लेगी? निश्चित रूप से कर लेगी। उसका कारण क्या है कि सभी लोगों को साथ लेकर हाईकमान चलेगा तो कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अशोक गहलोत जी के शासनकाल में इस बार जिस तरह के प्रचार प्रसार के माध्यमों का, कॉन्टेस्ट का जो इस्तेमाल किया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री महंगाई राहत कैंप्स में खुद पहुंच रहे हैं, विपक्ष का ये भी आरोप है कि मुख्यमंत्री के साथ भी जो है वो मुख्यमंत्री अकेले ही प्रचार प्रसार के नायक बने हुए हैं, उनके साथ लोग नहीं हैं और पूरे राजस्थान में उनको लोगों की ज़रूरत है और इसलिए कांग्रेस चुनाव हार रही है। नहीं, ये तो विपक्ष का एक तरीके से ये कहना चाहिए कि उनका सोच है। माननीय मुख्यमंत्री जी 80 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं और वहाँ संबंधित जिले के समस्त विधायक जीते हुए, प्रत्याशी रहे हुए, लोकसभा के प्रत्याशी, जिला प्रमुख, प्रधान, सभी लोग उनके साथ थे। अब यहाँ से आप जानोगे हमारे अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी और संबंधित जिले के लोग ही तो वहाँ रहेंगे और उन्होंने विधानसभा वाइज जो भी कार्यक्रम किए हैं वो बहुत सफल रहे हैं। इससे बीजेपी में बौखलाहट है। बीजेपी का कहना है कि वो लोग सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पास हर संभाग में एक बड़ा नेता है जो लोगों को, जिस तरह की उनकी तैयारी है, जिस तरह से उनके बड़ी संख्या में बूथ पर लोग जा रहे हैं, जिस तरह से उनके बड़े लीडर्स काम कर रहे हैं, वाकई में डॉक्टर बी.डी. कल्ला, क्या आसान है एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ बीजेपी का जो प्रहार है उसका सामना करना आज के हालात में कांग्रेस के लिए? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो कांग्रेस के खिलाफ है नहीं, बल्कि बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि वो उन्होंने विरोध के लिए भी विरोध नहीं किया 4.5 साल में और अब ये चुनाव के लिए हमारे पास आ रहे हैं। और फिर कई लोग ये भी कहते हैं 2000 का नोट क्यों तो शुरू किया था, क्यों बंद किया। दूसरी बात ये भी कहते हैं कि केंद्र सरकार ने जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए। हमारी पार्टी में तो वो मतभेद बताते थे वो दूर हो गए, लेकिन इनके मतभेद कब दूर होंगे? अभी वसुंधरा जी को स्टेज पे बुलाया ही नहीं। बीकानेर में इसको लेकर बहुत चर्चाएं थी कि वसुंधरा राजे के जो समर्थक लोग हैं, चाहे वो सिद्धि कुमारी हों, चाहे वो देवी सिंह भाटी हों, इन लोगों के जो लोग थे, टीम थी, वो एक्टिव नहीं थी। ये बात सही है? आपने ग्राउंड पे देखा? देखिए, इसका तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये बात मैंने देखी कि वसुंधरा जी वहाँ आई थी, स्टेज पे थी, उसका नाम किसी ने, इन लोगों ने नहीं लिया। और वसुंधरा जी के बिना, जैसे एक मैच में टीम आती है ना, तो इनका मैच शुरू ही नहीं होगा, ये मैच से पहले ही विदा हो जाएंगे। कल्ला साहब, क्या मैच से बाहर करने के लिए ही अशोक गहलोत जी ने एक प्रहार की तरह इस्तेमाल किया वसुंधरा राजे को, ये कहकर कि उन्होंने हमारी सरकार बचाई, पूरी तरह उन्हें आउट करने के लिए?
ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी ने उनको बिल्कुल अपने मन से एक तरह से आउट कर रखा है। उनको जो तवज्जो मिलनी चाहिए एक चीफ मिनिस्टर के नाते वो नहीं मिल रही है। और आप देखिए उसमें 6 मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, आप खुद ही देख लें कि जो लीडर्स राजस्थान के हैं वो अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं। तो आप देखना इसमें टिकट बढ़ने पर ऐसा द्वंद्व होगा कि राजस्थान की जनता देखेगी। कल्ला जी, बीजेपी में अंतर्कलह की बातें कांग्रेस की तरफ से बहुत होती है, लेकिन बीजेपी में एक बात स्पष्ट है कि अभी तक खुलकर किसी भी तरह की कोई बयानबाजी उस तरह से सामने नहीं आई है। आपके अनुभव से इतने दशक आपने राजनीति में निकाले हैं, क्या जरूरी है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव से पहले कोई भी राजनीतिक दल घोषित करे? अगर बीजेपी नहीं कर रही है तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्या है, जबकि कांग्रेस भी खुद कह चुकी है कि किसी भी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाएगा? देखिए, हमेशा बीजेपी की ये टेंडेंसी रही है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा पहले घोषित करते हैं। हमारी पार्टी तो कभी घोषित नहीं करती, लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री का चेहरा बता देते हैं, पहले मुख्यमंत्री का चेहरा। तो उनके लिए ये बात है। हमारी पार्टी ने तो हमेशा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। तो आपका कहना है कि बीजेपी अगर फेस नहीं लाती है तो कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा है, अगर वसुंधरा जी को आगे नहीं लाती है तो? देखिए, किसी को आगे लाने नहीं लाने से मतलब नहीं है। जो देखा जा रहा है कि वहाँ वसुंधरा जी का नाम भी संबोधित के रूप में नहीं लिया, जबकि वो बीजेपी की सीनियर मोस्ट लीडर थी वहाँ पे, लेकिन उनका नाम नहीं लिया जाना, दूसरे जो जूनियर लोग हैं उनका नाम लिया जाना, इसका मतलब उनकी अनदेखी की जा रही है। ये तो स्पष्ट अखबार वालों ने भी लिखा है। जी, मेरा समझना ये है कि वसुंधरा राजे को लेकर जितनी बात बीजेपी में हो रही है उससे ज्यादा बात कांग्रेस में हो रही है। तो कांग्रेस को वसुंधरा राजे के आने का डर है या फिर वसुंधरा राजे के नहीं आने से? देखिए, बीजेपी का मामला अंदरूनी मामला। मैंने जो आपने पूछा कि वहाँ क्या हुआ, वो उसके हालत का बयान किया है, हालात का बयान किया है। बाकी बीजेपी कुछ भी करे, वो उनकी पार्टी है, वो क्या निर्णय लेते हैं उनका अपना निर्णय है। लेकिन देखने में जो आ रहा है उसमें ये आ रहा है कि उनकी अनदेखी करने से जो जनता के बीच में बातें होती है, उन बातों का मैंने आपको जिक्र जी किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बहुत चर्चा में है, लगातार बनी हुई है। लेकिन 24 सीट है बीकानेर संभाग की, कल्ला जी, और आज भले ही सरकार कांग्रेस की हो लेकिन बहुत बड़े प्लस में आप नहीं हैं। और अब क्योंकि सरकार है और राजस्थान में एक रिवाज और परंपरा भी रही है, आप कैसे तोड़ेंगे उसको? देखिए, 80 में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस जीती, फिर 85 में चुनाव हुआ, फिर दोबारा कांग्रेस जीती, लेकिन उसके बाद फिर कई वर्ष तक एक पार्टी की सरकार, फिर दूसरी पार्टी की सरकार रही। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि 85 रिपीट होगा और कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो वायदे उन्होंने किए थे उनको नहीं निभाया, उसके कारण उनको परास्त होना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो खड़गे साहब जो नए अध्यक्ष बने हैं, और ख़ास तौर से हमारे राहुल जी, प्रियंका जी, इनके जब दौरे होंगे तो आप देखना कि बहुत सक्सेसफुल दौरे होंगे और उससे कांग्रेस का माहौल अभी है उससे और ज़्यादा बढ़ेगा। जी कल्ला जी, एक सवाल जनता के जहन में है और राजनीतिक विश्लेषक, चिंतक भी इस बात को लेकर बहुत चर्चा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री, राज्य के मुखिया, लोकतांत्रिक राज्य के मुखिया कॉन्टेस्ट चला रहे हैं, कितना सही है ये? वो तो पहले भी मतलब क्या है कि राज्य की योजनाओं के प्रचार के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहे, अन्य राज्यों में भी हुए हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि राज्य की योजनाओं का प्रचार सभी लोग करते हैं। प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं का कितना प्रसार प्रचार करते हैं। अभी ये जो टोल रोड बनी है, मैं समझता हूँ इसके ऊपर करोड़ों रुपए के विज्ञापन आए हैं। विज्ञापन आना अलग चीज है और लोगों को प्रचार के लिए पैसा देना एकदम अलग चीज है। मैंने कहा ना कि विज्ञापन के तरीके हैं, प्रकार हैं, उसमें किसी भी तरीके से विज्ञापन करने में कोई मनाही तो है नहीं। आपको लगता है ये सही है राजनीति में आपके इतने लंबे अनुभव के बाद? मैंने देखा है कई राज्यों में इस प्रकार के प्रयोग हुए हैं,
तो उसमें ये भी एक प्रयोग है। ये प्रयोग कितना सफल होता है ये समय बताएगा, लेकिन डॉक्टर बी डी कल्ला, रणनीति कैसे जीतेगी? कौन टिकट बांटेगा? अशोक जी, सचिन पायलट, अभी जो हाल ही में कल जो लिस्ट आई है उसमें जिस तरह से डॉक्टर सीपी जोशी के नाम, डोटासरा जी के नाम, सचिन पायलट के नाम, अशोक गहलोत जी, तो कितना बंटवारा होगा टिकटों को लेकर? देखिए, टिकटों के लिए एआईसीसी अपने तई सर्वे करवा रही है पूरे राजस्थान में, और सर्वे के अंतर्गत एक एक व्यक्ति के टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर लिए जा रहे हैं, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब करीब 1 लाख अथवा इससे ऊपर लोगों के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। और उस इंटरव्यू के बाद उस व्यक्ति के पास मोबाइल आता है, क्रॉस चेक करते हैं कि ये डेटा भरा है वो सही भरा है या नहीं भरा है। तो पूरे चौकसी के साथ विनेबल कैंडिडेट्स को हाईकमान टिकट देगा, और जो जीतने वाला होगा उसी को टिकट मिलने से कांग्रेस जीतेगी। जी, जीतने वाले को टिकट मिलने से कांग्रेस जीतेगी, लेकिन मैंने सवाल पूछा था वो था बंटवारों को लेकर, और जिस तरह की गुटबाजी इस वक्त कांग्रेस के सामने है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने, उनके खिलाफ उनकी ही कैबिनेट के और बल्कि विधायक भी कई बार खुलकर बोल चुके हैं। जो गुटबाजी है, आरोप है कि मुख्यमंत्री सबको साथ लेकर नहीं चलते हैं। कितना आप लोगों से फीडबैक लेते हैं? फीडबैक बराबर लेते हैं, और जो एक दो लोग जो अन्य पार्टियों से आए हुए वो बोले हैं, तो अब नहीं बोलेंगे। अब हाईकमान ने साफ कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति पार्टी की अनुशासन को नहीं तोड़ेगा और न ही सार्वजनिक रूप से कोई बात करेगा। उनको कोई बात नहीं है तो हाईकमान को कहे, हाईकमान उसका निस्तारण करेगा। तो आने वाले समय में सचिन पायलट को हम किस भूमिका में देखेंगे? महासचिव राष्ट्रीय स्तर पर उनको बनाने की, जनरल सेक्रेटरी बनाने की जो बात हो रही है, कब तक आपको लगता है कि ये फैसला भी हो जाएगा, और क्या इससे राजस्थान के चुनावों में फायदा सचिन पायलट कर पाएंगे, डॉक्टर बी डी कल्ला? देखिए, वहाँ क्या बात हुई है ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये बात निश्चित रूप से सामने आई है कि दोनों ने आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बना ली है, और हाईकमान ने जो फैसला दिया है उसको दोनों मानेंगे, ये मेरी जानकारी में है। कल्ला जी, जब कोई भी कांग्रेस पार्टी का सीनियर लीडर, जो पहले डिप्टी सीएम रहा हो, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, वो जब कहता है कि भ्रष्टाचार के आरोप जो हैं वो वसुंधरा राजे के वक्त की, उनकी जांच नहीं हुई, ये जो पिछले 4.5 साल में इस तरह की बातें बार बार जो उठी, जो मैंने आपसे सवाल किया उसे मैं दूसरे रूप में जनता के पर्सपेक्टिव से समझना चाहती हूँ। इसी समय में जनता के काम हुए होते तो अब लास्ट में कॉन्टेस्ट चलाना नहीं पड़ता। आप इस बात को मानते हैं? पार्टी के भीतर, भले ही पब्लिक में इस बात को नहीं कहा जा सकता, लेकिन पार्टी के भीतर चिंतन मनन होता है कितना कांग्रेस कहाँ चली गई है? इस संबंध में जैसा मैंने आपको बताया कि पार्टी में अब कोई डिस्प्यूट नहीं है, सब लोग मिलकर टिकट बांटेंगे, और जो विनेबल कैंडिडेट होगा उसकी जानकारी कांग्रेस हाईकमान को है। वो पूरी तरीके से सभी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के, डिविजनल लेवल के, स्टेट लेवल के नेता हैं उनकी राय भी लेगी, लेकिन विनेबल कैंडिडेट्स को टिकट दे करके टिकटों में कोई समस्या नहीं आएगी। बल्कि इस बार ये भी कह दिया गया है कि सितंबर में अधिकांश टिकट घोषित कर दिए जाएंगे। इसका मतलब पार्टी कई महीनों से इस काम को कर रही है। अब रहा सवाल विज्ञापन का, तो विज्ञापन का मैंने आपको बताया पहले भी कि ये तरीका है। अब इस तरीके में जो भी व्यक्ति भाग लेगा वो कम से कम उसका प्रसार प्रचार तो करेगा, और सभी लोग करते हैं। प्रधानमंत्री जी भी कोई योजना करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज नेताओं को भेजते हैं, केंद्रीय नेताओं को। तो ये जो है आम आदमी इससे जुड़ रहे हैं, आम आदमी जुड़कर बता रहा है और अपनी प्लानिंग दे रहा है कि इसको कैसे कैसे लाभ मिलेगा। जैसे आज रसोई गैस 75 लाख लोगों को 500 रुपये में मिलेगी, तो वो उसको अपने शब्दों में लिख के भेज रहा है। उससे इन चीज़ों का प्रसार प्रचार तो होता है। देखिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा?